हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण 10 सब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। ये जो 10 सब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इस 10 सब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी में अंतर लिखे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी में क्या अंतर है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि खादर मिट्टी क्या होता है। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। खादर मिट्टी किसे कहते हैं? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। और बांगर मिट्टी किसे कहते हैं? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे बांगर मिट्टी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी में अंतर समझ में आ गया होगा। खादर मिट्टी किसे कहते हैं? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। और बांगर मिट्टी किसे कहते हैं? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। वैसा राज्य जिसमें किसी एक धर्म को प्राथमिकता न देकर सभी धर्मों को समान आदर प्राप्त हो तो उस राज्य को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? तो वैसा राज्य जिसमें किसी एक धर्म को प्राथमिकता न देकर सभी धर्मों को बराबर प्राथमिकता दी जाती है तो वैसे राज्य को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। और धर्मनिरपेक्ष राज्य का उदाहरण भारत है। जो अपना देश भारत है इसमें किसी धर्म को प्राथमिकता नहीं दिया गया है, लेकिन जितना भी भारत में धर्म है वो सबको एक बराबर प्राथमिकता दिया गया है। कोई धर्म बड़ा नहीं है, कोई धर्म छोटा नहीं है, सभी धर्म एक बराबर है। तो जो अपना देश भारत है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि रंग भेद क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि रंग भेद क्या है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। रंग भेद का तात्पर्य चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों में भेदभाव करना। तो रंग भेद क्या है? तो चमड़ी के आधार पर लोगों में भेदभाव करना। कोई लोग काले होते हैं और कोई लोग गोरे होते हैं, तो काले और गोरे रंग के यानी चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना, यही रंग भेदभाव है। और यहाँ पे देखिए आगे लिखा गया है, दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोगों के सरकार ने काले लोगों के प्रति विभिन्न प्रकार के भेदभाव की नीति अपनाई थी। इसे रंग भेद की नीति के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि रंग भेद क्या है। तो रंग भेद का तात्पर्य चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों में भेदभाव करना है। और दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोगों के सरकार ने काले लोगों के प्रति विभिन्न प्रकार के भेदभाव की नीति अपनाई थी और इसे ही रंग भेद की नीति के नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि परिवहन कितने प्रकार के होते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि परिवहन कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। परिवहन 3 प्रकार के होते हैं। परिवहन कितने प्रकार के होते हैं? तो परिवहन 3 प्रकार के होते हैं।
पहला होता है स्थल परिवहन, दूसरा होता है जल परिवहन, तीसरा होता है वायु परिवहन। तो यहाँ पे आपको परिवहन समझ में आ गया होगा कि परिवहन कितने प्रकार के होते हैं। तो परिवहन 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्थल परिवहन, दूसरा होता है जल परिवहन, तीसरा होता है वायु परिवहन। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और जितना भी हम आपको यहाँ पे प्रश्न करवा रहे हैं ये सभी 2 नंबर वाला प्रश्न है, और 2 नंबर वाला प्रश्न का ऐसा तैयारी हम आपको करवा देंगे कि एक भी प्रश्न आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा में नहीं छूटेगा। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न है कि शुष्क कृषि और आर्द्र कृषि में अंतर लिखे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको शुष्क कृषि और आर्द्र कृषि में अंतर लिखना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि शुष्क कृषि किसे कहते हैं। तो शुष्क कृषि उसे कहते हैं जहां वर्षा 5 सेंटीमीटर से कम होता है, उसे शुष्क कृषि कहते हैं। तो शुष्क कृषि किसे कहते हैं। तो शुष्क कृषि उसे कहते हैं जहां वर्षा 5 सेंटीमीटर से कम होता है, उसे शुष्क कृषि कहते हैं। अब हम यहाँ पे आर्द्र कृषि समझेंगे। तो आर्द्र कृषि उसे कहते हैं जहां वर्षा औसतन 100 सेंटीमीटर से लेके 200 सेंटीमीटर के बीच होता है, उसे आर्द्र कृषि कहते हैं। तो आर्द्र कृषि किसे कहते हैं। तो आर्द्र कृषि उसे कहते हैं जहां वर्षा औसतन 100 सेंटीमीटर से लेके 200 सेंटीमीटर के बीच में होता है, उसे आर्द्र कृषि कहते हैं। तो यहाँ पे आपको शुष्क कृषि और आर्द्र कृषि में अंतर समझ में आ गया होगा। शुष्क कृषि उसे कहते हैं जहां वर्षा औसतन 5 सेंटीमीटर से कम होता है, उसे शुष्क कृषि कहते हैं। और आर्द्र कृषि किसे कहते हैं। तो आर्द्र कृषि उसे कहते हैं जहां वर्षा औसतन 100 सेंटीमीटर से लेके 200 सेंटीमीटर के बीच में होता है, उसे आर्द्र कृषि कहते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न है कि भारत में कौन सा राज्य रबड़ उत्पादन में अग्रणी है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में कौन सा राज्य रबड़ उत्पादन में अग्रणी है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। भारत में केरल राज्य रबड़ उत्पादन में अग्रणी है। जो भारत का केरल राज्य है ये रबड़ उत्पादन में सबसे आगे है। इसका प्रमुख कारण केरल में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 32 डिग्री से अधिक का तापमान होना है। यहाँ की लाल लेटराइट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी रबड़ के पौधे की बढ़ोतरी के लिए उत्तम होता है। जो भारत का केरल राज्य है ये रबड़ उत्पादन में अग्रणी राज्य है, और इसका प्रमुख कारण केरल में 200 सेंटीमीटर की वर्षा है, और यहाँ की जो तापमान है ये 32 डिग्री सेल्सियस यहाँ का अधिकतम तापमान होता है। और यहाँ की जो लाल लेटराइट मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी होती है, ये रबड़ के पौधे की बढ़ोतरी के लिए बहुत ही उत्तम मिट्टी होता है। इसीलिए भारत का जो केरल राज्य है यहाँ पे रबड़ सबसे अधिक होता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न है कि लौह अयस्क कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि लौह अयस्क कितने प्रकार के होते हैं और इसका नाम लिखना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। लौह अयस्क 4 प्रकार के होते हैं। जो लौह अयस्क होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो लौह अयस्क 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हेमेटाइट, और हेमेटाइट में लोहे की मात्रा 50 से 70% पाया जाता है। और दूसरा होता है मैग्नेटाइट, और मैग्नेटाइट में लोहे की मात्रा 72% पाया जाता है। और तीसरा होता है लिमोटाइट, और लिमोटाइट में लोहे की मात्रा कितना प्रतिशत होता है, 10 से 40% होता है। और चौथा होता है सिडेराराइट, और इसमें लोहे की मात्रा कितना होता है, तो 48% होता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि लौह अयस्क कितने प्रकार के होते हैं। तो लौह अयस्क 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हेमेटाइट, दूसरा होता है मैग्नेटाइट, तीसरा होता है लिमोटाइट, और चौथा होता है सिडेरेराइट। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं।
तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती हैं, इसे ही अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती हैं, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। और अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि संसाधन क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि संसाधन क्या है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। हमारे पर्यावरण में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु जो हमारी जरूरतों को पूरा कर सकती है उसे संसाधन कहते हैं। तो संसाधन किसे कहते हैं? तो हमारे पर्यावरण में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु जो हमारी जरूरतों को पूरा कर सकती है तो उस वस्तु को हम संसाधन कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि वनस्पति जगत और प्राणी जगत में अंतर लिखे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको वनस्पति जगत और प्राणी जगत में अंतर लिखना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। वनस्पति जगत और प्राणी जगत में अंतर निम्नलिखित हैं। एक बगल आप लोग लिखिएगा वनस्पति जगत और दूसरे बगल लिखिएगा आप लोग प्राणी जगत और एक एक करके अंतर स्पष्ट कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला अंतर। वनस्पति जगत में पौधे तथा वृक्ष आते हैं। जो वनस्पति जगत होता है इसमें पेड़ पौधे तथा वृक्ष आते हैं। और इसमें देख लीजिए प्राणी जगत में जानवर तथा जीव जंतु आते हैं। जो प्राणी जगत होता है इसमें जानवर तथा जीव जंतु आते हैं, जबकि जो वनस्पति जगत होता है इसमें पेड़ पौधे तथा वृक्ष आते हैं। तो ये हो गया पहला अंतर। अब यहाँ पे दूसरा अंतर देख लीजिए। वनस्पति जगत अस्तित्व में सबसे पहले आई। जो वनस्पति जगत है ये पृथ्वी पर अस्तित्व में सबसे पहले आया। और इसमें देख लीजिए वनस्पति जगत के बाद प्राणी जगत अस्तित्व में आया। जो प्राणी जगत है ये वनस्पति जगत के बाद अस्तित्व में आया, लेकिन जो वनस्पति जगत है ये सबसे पहले अस्तित्व पर आया। तो ये हो गया दूसरा अंतर। अब हम यहाँ पे तीसरा अंतर देखेंगे। वनस्पति ही केवल सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को भोजन में बदल सकता है। जो वनस्पति होते हैं यही केवल सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को भोजन में बदल सकते हैं। और इसमें देख लीजिए प्राणी जगत सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को भोजन में नहीं बदल सकता। प्राणी जगत वनस्पति जगत पर निर्भर होता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।